नमस्कार दोस्तों। 2 तारीख लिबरेशन डे। भाई डोनाल्ड ट्रंप का तो यही कहना है, लेकिन वो ठीक है, उनका अपना कहना अपनी जगह पर है। मार्केट की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, ये आपको भी दिखाई दे रहा है। और कुल मिला के जितने दिन से ट्रंप साहब अभी मार्केट में हैं, मेरा मतलब है प्रेसिडेंट बनने के बाद, तब से मार्केट में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आगे अब 2 तारीख को क्या होने वाला है, कितना मार्केट डंप करेगा, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। वैसे मार्केट में बहुत कुछ अच्छा अभी भी नहीं चल रहा है। पहली बात तो हम अगर अभी मार्केट को अगर देखते हैं तो यहाँ बीटीसी देखिए फिलहाल 82,000 के आसपास चल रहा है। डिप तो ये बिल्कुल 82,000 एक्यूरेट पहुंच गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कल का ही है। अभी 2 तारीख आने वाली है, लेकिन उससे पहले ही मार्केट में आपको इम्पैक्ट इसका नजर आने लगा है। कितना गिरेगा तो देखिए, यहां अभी ये कहना किसी के भी बस का नहीं कि कितना गिरेगा। डिपेंड करता है कि कल सिचुएशन क्या रहती है, कितना टैरिफ लगाते हैं, 20% लगाते हैं, 25% लगाते हैं या 10% लगाते हैं। क्योंकि ये टैरिफ का मतलब ये है कि जब ये टैरिफ लगेगा तो चीजें महंगी होंगी। महंगी होंगी लोग इसीलिए, उससे पहले ही आपने देखा है कि सब कैश आउट करके बैठे हुए हैं, मार्केट से एग्जिट करके बैठे हैं, यानी कि सब पैसा अपने पास लेके बैठे हैं। इसलिए आपने स्टॉक मार्केट देख लिया। ये देखिए यूएस के स्टॉक मार्केट का हाल, जो ये भी अभी पूरी तरीके से रेड में चल रहा है। तो अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए, जब स्टॉक मार्केट रेड हो गया तो फिर क्रिप्टो का तो मतलब ही नहीं बनता कि ग्रीन हो जाए। ये आपने जो कल देखा कि 84,000 के आसपास तक गया था, 84,000 से थोड़ा ऊपर भी गया था, लेकिन ये केवल एक सिर्फ मैं तो यही कहूंगा कि पंप डंप का सीन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ये सबको पता है कि 2 तारीख को टैरिफ के बाद मार्केट का हाल कुछ अलग रहने वाला है। तो ये केवल कुछ लोग इसको लेके गए थे ऊपर कि शायद कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी मार्केट में क्रिएट की जाए, लेकिन मेन चीज वही है कि अकेले क्रिप्टो से बात नहीं बनेगी, या स्टॉक मार्केट का भी ग्रीन होना बहुत जरूरी है। तो जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया कि स्टॉक मार्केट ऑलरेडी यूएस का देखिए रेड हो चुका है, और कल और देखते हैं क्या होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलनी है। अब यहां हम ये कहें कि साहब क्रिप्टो में फिलहाल सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, जैसे मेटा प्लान देखिए खरीद ही रहा है, ठीक है। इधर आप अगर माइक्रो स्ट्रेटजी यानी कि माइकल सेलर देखिए, वो 20,000 22,000 पता नहीं क्या क्या खरीदे जा रहा है, किसी भी रेट पर खरीद रहा अगला। तो इससे क्या है कि लग तो रहा है कि खरीद रहे हैं, सब बाइंग हो रही है, कुछ ज़्यादा खरीद रहे हैं, कुछ कम खरीद रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो चल रहा है ना, ट्रंप साहब का अलग ही ड्रामा, टैरिफ वार, वो एक अलग सीन चल रहा है। यहां अब कल अमेरिका जो करेगा वो करेगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अब क्या है कि लामबंदी यानी कि गुटबंदी भी होने लगी। अब जैसे यहां देखिए चाइना, जापान, रसिया और आपका साउथ कोरिया, इन सबने मिलकर जो है पहले से ही प्लान बना लिया है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो हम भी टैरिफ लगाएंगे, यानी कि आदान प्रदान बराबर। आपने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। ये जो गुटबंदी चल रही है ना, ये फाइनेंशियल इकोसिस्टम के लिए अच्छी नहीं है। ये कहीं ना कहीं क्या है कि सब एक तरह से वो मंदी का दौर जैसे शुरू होता है ना, वो चीजें शुरू हो जाएंगी, और ये बहुत जल्दी फिर ठीक नहीं होगी। कम से कम इसमें 4-6 महीने फिर लग सकते हैं। ये कहो इमीडिएट सब कुछ ठीक हो जाए, ये सब इतना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि गोल्ड ऊपर 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 चलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि या तो लोग भाई कैश आउट कर रहे हैं, या फिर उसको गोल्ड में लेके जा रहे हैं। गोल्ड पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता है, तो लोगों ने या तो कैश आउट किया या फिर आपका गोल्ड में ले गए। ये एक चीज मैंने आपको बहुत पहले कही थी, बफेट के बारे में। वॉरेन बफेट नाम अच्छी तरह आपने सुना होगा। उन्होंने कितना माल अपना एक तरह से कैश आउट करके बैठे हैं, और कोई आज का नहीं, काफी दिन पहले से कैश आउट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये कुछ जो पुराने खिलाड़ी हैं ना, इनको चीजें पहले से पता चल जाती हैं कि एक्चुअली मार्केट में आगे क्या हो सकता है। देखिए एक्यूरेट तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन क्या है कि इनके पास देखिए फंड इतने बड़े बड़े हैं कि इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो। लेकिन फिर भी ये मुझे लगता है कि 70-80% सही रहते हैं। तो उन्होंने इतना पहले अगर कैश आउट करना शुरू किया था तो शायद उनको ये अंदाजा था कि सब ऐसा कुछ होगा। लेकिन यहां अगर हम अपने क्रिप्टो की बात करते हैं, तो अगर यहां ये लिक्विडेशन अगर चार्ट देखते हैं, यहां पर देखिए मोस्टली जो लिक्विडिटी है वो अप्रॉक्स 85,000। आप 85,000 के ऊपर देखिए सेटिंग है, यानी कि जितनी लिक्विडिटी है वो 85,000 के ऊपर बैठी है। मार्केट चल रहा है अभी अप्रॉक्स 82,000 के आसपास। तो ये कहते हैं चांस ऐसा हो सकता है कि ठीक है भाई, मार्केट को ऊपर ले जाया जाए, लिक्विडिटी को हंट किया जाए, मे बी लॉन्ग शॉर्ट करके दोनों तरफ का मामला फिनिश कर दिया जाए। तो यहां बेशक यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि लिक्विडिटी 85,000 के ऊपर है, लेकिन मार्केट है साहब, मार्केट प्लेयर जो है ना वो अपने अकॉर्डिंग खेलते हैं, उन्हें दोनों तरफ का मामला साफ करना होता है। तो देखते हैं क्या होता है, किधर की लिक्विडिटी
पहले खत्म की जाती है। कि अलग ही सीन चल रहा है साहब। लिबरेशन डे इफेक्टिव अप्रैल 2, 2025 लिबरेशन डे इन अमेरिका। ये साहब ट्रंप साहब का बयान है, यानी ये एक अलग ही अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो देखिए, मैं एक चीज़ अगर पॉलिटिकली अगर उनका व्यू समझूं तो मुझे लगता है कि ठीक भी है, वो अपने अमेरिका को देख रहे हैं भाई, उनको अपने देश को भी देखना है। और देश पे कर्जा पहले बहुत लग चुका है, ये तो आपको भी पता है कितने डेब्ट में ये डूबे हुए हैं। बेशक वो कहते हैं कि बड़ी दुकान और फीके पकवान वाली बात है, तो यहाँ भाई उनको अपना देश देखना, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो शायद कुछ ठीक कर रहे होंगे। उनको पता है कि टैरिफ लगाएंगे तो पैसा आएगा। कुछ जो अमेरिकन कंपनियां बाहर जा रही हैं सस्ते की वजह से, वो अमेरिका में ही रहेंगी। जब उनको पता है कि भाई टैरिफ लगेगा तो फायदा क्या बाहर जाने का, इसलिए जो इन्वेस्ट करना है अमेरिका में ही करो। तो ये क्या है कि एक तरह से इन्वेस्टमेंट को रोकना है, जो अमेरिका से बाहर पलायन कर रहा था, अमेरिका में चीज़ों को रोक के रखना है। ये सिर्फ मुझे एक वो तरीका नज़र आ रहा है। तो खैर अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन यहाँ अगर इलॉन मस्क का हिसाब देखा जाए तो वो एक अलग ही चल रहा है। वहाँ पब्लिक काफ़ी खफा है इलॉन मस्क से, और इलॉन मस्क की टेस्ला गाड़ियों को बहुत फूका जा रहा है। तो वो भी एक अलग सीन है कि ये कह रहे हैं कि साहब ये इलॉन मस्क की ही सारी देन है जो ट्रंप कर रहे हैं। तो अब क्या कह सकते हैं भाई, ये अपनी अपनी पॉलिटिकल वे हैं जो अपने हिसाब से चल रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ मैं तो यही कहूँगा भाई, देखो कोई कितना भी हसीन सपने देखे या दिखाए, फिलहाल आप थोड़ा सा सिर्फ पेशेंस रखिए। झटके ऐसे बहुत आते हैं, आए हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे बड़े बड़े भी झटके आए हैं। आपने बीटीसी को 15-16 हज़ार तक जाते हुए देखा है। वो सीन अब नहीं होने वाला, ये कहोगे वहाँ तक जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। तो जो इसलिए कि अब पता नहीं क्या सब स्कैम है, ये है वो है, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ भाई पेशेंस रखिए। इसीलिए आप देख रहे हैं मैं बहुत सारे ऐसे अपडेट हैं जो दे सकता हूँ, लेकिन क्या है कि वो नेगेटिव है। इसीलिए मैं उनको न तो आपको ट्विटर पर दे रहा हूँ न टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, क्योंकि फिर बहुत से लोग कहते हैं अरे सर कहाँ से नेगेटिव न्यूज़ ढूंढ के लाते हो। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन मैं जानबूझ के आपको जो है ना ट्विटर और टेलीग्राम दोनों पे नहीं शेयर कर रहा। 2 तारीख है, एक झटका है, निकल जाएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। एक वो होता है ना कि यार कर दो जो करना है, एक वो सीन होता है ना। तो वही है कि हम भी अब चाहते हैं कि यार ये रोज से तो अच्छा है कि अमेरिका को जो करना है ना एक बार कर दे। करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी टैरिफ लग गया, अब उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। लेकिन अब क्या है कि अभी कर दिया, फिर 1 महीने एक्सटेंड कर दिया, अरे फिर कर दिया, फिर 1 महीने एक्सटेंड कर दिया। तो इसमें क्या है, कन्फ्यूजन ही पैदा रहता है कि करना क्या चाहते हो भाई, बोलना क्या चाहते हो। तो ये सीन से निकलने के लिए बेहतर है कि मैं तो कह रहा हूं 2 तारीख को जो ट्रंप को करना है कर दें। 20 लगाना है, 10 लगाना है, 5 लगाना है, जो लगाना है टैरिफ लगा के खत्म करो, जिससे कि कम से कम स्ट्रेटेजी तो आगे की बन सके। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा एक्सटेंड एक्सटेंड एक्सटेंड, तो भाई साहब पूरा साल निकल जाएगा इस चक्कर में, और ऐसे ही ढुलमुल रवैये में मार्केट तबाह हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि कल देख लिया जाए, उसके बाद ही आपको कोई जो भी अपडेट चल रहा है मार्केट में दिए जाए। तो मैं इसलिए आपको नेगेटिव कोई भी शेयर नहीं कर रहा जानबूझ के, वरना मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव ऐसे न्यूज चल रहे हैं। और पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया कि बाइंग कंटिन्यू चली रही है, बाइंग में तो कोई कमी है नहीं। तो देखते हैं कल इनके लिबरेशन डे का जो अनाउंसमेंट है उसमें मार्केट का क्या हाल रहता है। स्टार्टिंग होगी आपकी स्टॉक मार्केट से, वहां से फिर चलेगा ये क्रिप्टो की तरफ को, और उसके बाद मार्केट में कितनी ब्लड बात होती है या कितना ग्रीन ग्रीन होता है ये कल ही पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, अपडेट रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।